हाँ, अब इसे अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब जैसे मान लो कि कुछ एरर्स है, क्या है बेटा, एरर्स। एरर्स मतलब क्या होता है, मिस्टेक्स। ऑनेस्टली जो हम मिस्टेक करते हैं ना उसको बोलते हैं एरर्स। अब फोकस ध्यान रखना, यहां पे रखना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिएगा, यहां जो पहले हम सॉल्यूशन पे देखते हैं तो इस सॉल्यूशन का मतलब ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया, बट डायरेक्ट यहां से इंफॉर्मेशन लेके यहां एंट्री पास नहीं किया गया होगा, इसका वर्किंग किया गया होगा। क्या किया गया होगा, वर्किंग। वर्किंग इन द सेंस की क्या हो गया, क्या होना चाहिए और क्या रेक्टिफाइंग हो रहा है इसका। जैसे समझिए सवाल क्या है, यहां पर देखिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यानी जो गलतियां हो चुकी है, यानी 1 to 5 यहां इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो 1 to 5 जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांजेक्शन से, क्या है बेटा, ट्रांजेक्शन से, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है जो गलती का इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे देखो सवाल देखो, वेजेस पेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। ऑफिस का अगर हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ऑफिस मतलब बिल्डिंग के कैटेगरी में जाएगा, बोलो हाँ ना। मान लो कि हम जैसे मान लो कि ऑफिस में मशीन का कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, तो उसको हम, उसका हेड क्या बनेगा, मशीन बनेगा। उसी प्रकार अगर ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन समझ रहे हो ना, क्या होता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण। ऑफिस बन रहा होगा तो उसमें मेजर एक्सपेंडिचर हो रहे हो ना, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस अगर लिखा रहे, इसको आप लोग मेंशन कर लो, कहीं पे कॉपी पे लिख लो। अगर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिख लीजिएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका जो हेड ऑफ अकाउंट बनेगा वो कौन सा हेड बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, इसको नोट डाउन करिए। ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा और ये कौन से अकाउंट में जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। किस अकाउंट में जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। लिख लिए। चले आगे, आप समझिए ध्यान से, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से क्लियरली लाइएगा। ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, बोलिए कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये किस हेड में कौन सा हेड बनेगा, इसका अकाउंटिंग हेड, बिल्डिंग अकाउंट। क्लियरिटी आ रही ना। और जैसा भी जवाब दे रहे ऐसे जवाब देना है, शांत नहीं रहना है, ठीक है ना। अब समझिए, डेबिटेड टू कहां डेबिट हो गया, वेजेज में। बताओ ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू, क्योंकि आप डेबिट कर दिए वेजेज अकाउंट में, गलती हो चुकी ना। अब समझिए ध्यान से, अगर आप इसके आंसर को देखोगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज लिख दिया, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, परेशान करेगा, बिल्डिंग टू वेजेज हुआ कैसे होगा। दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफाइंग एंट्री। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफाइंग एंट्री। बट रेक्टिफाइंग एंट्री से पहले हमें चेक करना है कि इसका ओरिजिनल एंट्री क्या हुआ होगा। इसके लिए हमको करना है वर्किंग नोट। क्या करना है बेटा, वर्किंग करना है, ध्यान रखिएगा। अब वर्किंग कैसे होगा, पहले यहां पर ना, जैसे आप ट्रांजैक्शन 1 की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन 1 में पहले यहां पर लिखना है ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब जो एंट्री हो गया, जो एंट्री अकाउंटेंट ने कर दिया। बताओ अकाउंटेंट ने डेबिट कहां किया था, ये वेजेज में, बोलो हाँ है ना। तो ये डेबिट किया था वेजेज में, तो एंट्री उसने क्या किया था, वेजेज अकाउंट डेबिट कर लिया था, बोलो हाँ है ना। अब बताओ पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हुआ होगा। चलिए, तो ये एंट्री अकाउंटेंट ने कर दिया जो ओरिजिनली एंट्री हुआ था। ये एंट्री करेक्ट नहीं है, ये एंट्री क्या है, रॉन्ग। इसको ब्रैकेट में रॉन्ग एंट्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, आप समझ में आ रही है कि जो एंट्री कर दिया गया रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं बताऊं कि इसका करेक्ट एंट्री, करेक्ट मतलब कि जो एंट्री यहां होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
टू क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट। कितना से ऐसा पैसा दिया हुआ है, 20,000 रुपया। समझिए, बहुत ध्यान से आप बात नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। होना चाहिए यानी करेक्ट एंट्री होना चाहिए इसका, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुझे बताओ इस दोनों में कौन सा एंट्री हो गया है, ए या बी? ए हो गया, बी नहीं ना हुआ। बी हम एक वर्किंग कर रहे कि ये होना चाहिए था, जो नहीं किया अकाउंटेंट ने। अब मुझे चेक करना है कि बिल्डिंग वेजेस टू कैश में कैश क्रेडिट होना चाहिए था। कैश क्रेडिट है तो कैश सही है, कैश क्या है आपका, सही है। जो गलत है उसको ठीक करना। अब बताइए, जो चीज डेबिट नहीं होना चाहिए, जो चीज डेबिट नहीं होना चाहिए, अगर वो डेबिट हो गया है तो क्या करेंगे सही करने के लिए, उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको डिलीट नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तो यहां पर क्रेडिट किसको करेंगे, वेजेज को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट जो होना चाहिए जो नहीं हुआ, जो डेबिट होना चाहिए जो डेबिट नहीं हुआ, तो उसको डेबिट करेंगे ना। तो डेबिट किसको करेंगे, तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज। ये दोनों मेरा वर्किंग में जाएगा, ये दोनों कहां जाएगा, वर्किंग में। और जब सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वहां एंट्री करेंगे, ऊपर लिखेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे बेटा, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, जहां लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। कोई दिक्कत, बोलो हाँ है ना। तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट 20,000 से। कोई दिक्कत है यहां पे, कोई दिक्कत किसी को बोलो, सच सच बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर समझाना है, समझा दे कि समझ गए, बोलो हाँ ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, चलते हैं आगे। चलिए यहां ध्यान रखिएगा, सेकेंड पॉइंट देखिए, कार्टेज पेड। कार्टेज कैरेज को भी बोलते हैं, कैरेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेज, मतलब भाड़ा, सामान लाने का, ढुलाई वगैरह दे रहे हैं। पेड फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर ऑफ 500। एक नया फर्नीचर खरीद कर लाए, ढुलाई लग गया, उस पर हमने कितना पैसा पेमेंट कर दिया, 500। ये कहां जाना चाहिए, फर्नीचर में जुटना चाहिए कि अलग दिखना चाहिए, कहां दिखना चाहिए, फर्नीचर में दिखना चाहिए कि अलग से कार्टेज अकाउंट में दिखना चाहिए, बोलिए जल्दी। क्यों दिखना चाहिए, बिकॉज हमने बोला कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट्स अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट्स अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे उसको हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यू हैव परचेज द फर्नीचर and you paid cartage as 500 on its carriage, then that cartage paid is called the capital expenditure, not the revenue expenditure, and that 500 will be debited, will be added in the furniture account. So furniture account will be debited. अब हुआ क्या है, यहाँ पे कहाँ दिखा दिया आपने, लिखता है कि कार्टेज पेड ऑन द फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर 500 पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। कहां पोस्ट कर दिया आपने, क्या यही गलती हो चुकी है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, बोलो हाँ है ना, क्या एंट्री हो गया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। होना क्या चाहिए था, फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था, तो कैश तो सही है ना, कैश सही है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री यानी सी पॉइंट क्या एंट्री मारेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लेंगे, जो नहीं हुआ उसको कर दो, और जो डेबिट हो गया जिसको करना ही नहीं था तो उसको क्या कर दो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज हो जाएगा। देखिए आंसर दिया हुआ है फर्नीचर टू कार्टेज। अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा का आंसर यहां नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीसरा सवाल दिया हुआ है यहां पे, तो समझते हैं और इसका एंट्री चेक करेंगे और देखेंगे कि सही हम लोग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब तीसरा का जवाब आप खुद देंगे, ध्यान रखिएगा। पहले समझिए, ₹5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब इस वाला वही पार्ट था, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। बताइए, अभी समझाए होंगे, मशीन के इंस्टॉलेशन पे आपने कितना खर्चा कर दिया, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वेरी गुड, कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा,
लेकिन आपने ट्रीट क्या कर दिया, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। तो ये कौन सा एरर है, प्रिंसिपल कॉम्पनसेटिंग कमीशन या ओमिशन, प्रिंसिपल एरर है। अब बताइए, अब मैं सवाल जो पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा। बताइए रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री मतलब जो एंट्री हो गया, वेजेज अकाउंट डेबिट टू रॉन्ग एंट्री। करेक्ट क्या होना चाहिए था, वेरी गुड, मशीनरी टू। अब कैश यहां पर सही है, गलत कौन है, वेजेज। अब क्या रेक्टिफाइंग एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। यही एंट्री हुआ है किताब में, दिखलाते। तो पहले इसको नोट डाउन करिएगा। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, है ना। आपको करना क्या है, लिखना है इलस्ट्रेशन 5, लिखिए इलस्ट्रेशन 5 पहले, हम आपको समझाते कैसे करना है। ध्यान देना बेटा कि मशीनरी परचेज किए, सिंपल है ना, मशीनरी परचेज किए तो इसका करेक्ट एंट्री जो होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बोलो हाँ है ना। अब 50,000 का, लेकिन इसका एंट्री कहां से पास कर दिया आपने, परचेज बुक से, तो इसका रॉन्ग एंट्री हो गया है। रॉन्ग एंट्री में बता रहा हूं, जो गलती आपने कर दिया रॉन्ग, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बैंक या कैश अकाउंट, बोलो हाँ है ना। और करेक्ट एंट्री जो होना क्या होना चाहिए, मशीन खरीदना है तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बोलो हाँ है ना। अब बताओ कि बैंक तो सही ओके है, गलत कौन है, परचेज ना, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, आंसर मिलवा दे, मिलाओ आंसर। देखो लिखा हुआ मशीनरी टू परचेज, बोलो हाँ या ना। चले आगे, पांचवा पॉइंट आप समझिए। वो पांचवा पॉइंट क्या है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं, ये कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा, बिकॉज आपने कैपिटल एसेट्स को बेचा है, बेचकर पैसा आया है। तो फर्नीचर सोल्ड करेंगे तो फर्नीचर का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। ऐसा मैं इसका सवाल पूछूं, मुझे ये बताओ कि इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, बताइए श्रेया, आप बताइए इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। फर्नीचर आपने बेचा है 5,000 रुपए का, अनन्या वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका क्या जा रहा है, तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा ना, फर्नीचर घट गया और पैसा क्या आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट एंट्री। सेल्स तो यहां पर डेबिट क्रेडिट होना ही नहीं है, सेल्स डेबिट क्रेडिट कब होगा, जब गुड सेल करेंगे ना, यहां तो एसेट होल्ड कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। चलो तो अब मुझे बताओ कि इसका मैं पहले करेक्ट बताता हूं, करेक्ट जो हमारे अनुसार यानी अकाउंटेंट के अनुसार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बोलो हाँ है ना। 5,000 से, अब बताओ इसने किया क्या है, वाज पास हो दी, गलती हो गई ना। तो ऐसी गलती जो आप लोग किए हैं अभी, जो ऐसी गलती होते रहती है ना, तो जब गलती हो गई तो हो गई, ऑनेस्टी गलती की है तो एरर से, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अब ऑनेस्टी गलती क्या हुआ है, कहां से एंट्री पास कर दिया आपने, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, बोलो हाँ, टू क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। अब बताइए गलत कौन है यहां पर, सेल्स गलत है, तो सेल्स क्रेडिट है ना इस बार, सेल्स क्या है, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। कोई दिक्कत है, यही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री का कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर किया है, सेल्स टू फर्नीचर 5,000 किया है, दिस इज योर सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बनेगा सवाल, सवाल को बनाना सिखाएं कि बन गया, अब बना सकते हैं खुद से, बोला हाँ है ना। तो आप लोग करना क्या समझिए, एक सवाल हम बता देते हैं या आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो इसका ना आप लोग लिखिए पहले इलस्ट्रेशन 5 लिखिए, तो बेटा नहीं लिखिएगा,
कहाँ हो गया? तुम लोग एंट्री नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा भाई? बता ही दिए तो बता दिए तो क्या एंट्री रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। फॉर्मेट आता है ना सबको? और यहां पर लिखना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखना पहला हेडिंग रॉन्ग एंट्री कॉपी में बनाना बेटा, और राइट साइड में लिखना करेक्ट एंट्री। जहां जर्नल का फॉर्मेट हो गया है, जर्नल का फॉर्मेट एक पेज में कर लीजिए, उसके बाद नीचे वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग में रॉन्ग एंट्री का एक साइड यानी पेज का आधा साइड करना रॉन्ग एंट्री और आधा साइड करना करेक्ट एंट्री। ये करो। समझे कि नहीं समझे कैसे कर रहे हो? हाँ वेरी गुड, ऐसे ही करना, ठीक है। फॉर्मेट बना के नेक्स्ट पेज में जाओ ना तुम लोग का स्केल कहाँ है? फॉर्मेट क्या नहीं बना रहा है? आप कहाँ वर्किंग कर? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब तो ये कर सकते हो, जैसे यहां पर पॉइंट 1 लिखना है। क्या लिखना है बेटा? पॉइंट 1। अब पॉइंट 1 का देखो रॉन्ग एंट्री, क्या रॉन्ग एंट्री हुआ है बताइए? अभी किए ना, वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज पेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग कहां डेबिट हुआ? तो इसका रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? वर्किंग में लिखो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। टू कैश अकाउंट, छोटा छोटा 5,000 रुपया है ना, 20,000 सॉरी। चलो करेक्ट एंट्री बता सकते हो? करेक्ट एंट्री मशीन नहीं बेटा, बिल्डिंग ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश सही तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। यहां नरेशन लिखे ना, बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। $20,000। चलिए इसका हेडिंग लिखो, बॉक्स होना इसका फॉर्मेट का हेडिंग लिखो। वर्किंग क्या है तुम्हारा? वर्किंग करो ना यहाँ पे। कर रहे वो देख रहे थे। चलिए ऐसी चारों पांचों कर सकते हैं आप लोग खुद से। अब तो खुद से हो जाएगा, करो। बना रहा है, चलो सेकेंड एंट्री कर लो जो जिसे नहीं हुआ है। कार्टेज पेड और न्यूली परचेज फर्नीचर। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 500। करेक्ट क्या होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500।
अब बताओ रेक्टिफाइंग क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 500। चलो थर्ड देखो, 5000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है? वेजेज में डेबिट हुआ मशीन का इंस्टॉलेशन, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। रॉन्ग एंट्री 5000 करेक्ट होना चाहिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। रेक्टिफाइंग क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। चलो 4 नंबर देखो, मशीनरी परचेज ऑफ 50,000 पास ऑफ परचेज बुक। क्या इसका रॉन्ग एंट्री हुआ होगा, बता सकते हो? रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? मिटा दो, ये क्या रॉन्ग वाला नीचे का? चलो चौथा पॉइंट यहां लिख दो। चौथा रॉन्ग एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट होना चाहिए। क्या करते हैं? मशीन ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो रेक्टिफाइंग होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 50,000 हो गया। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा का रॉन्ग एंट्री क्या हुआ होगा? पढ़ो सवाल। पांचवा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 55,000 पास फॉर सेल्स बुक। रॉन्ग एंट्री हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। करेक्ट होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। रेक्टिफाइंग हो जाएगा, कैश सही है तो रेक्टिफाइंग क्या हो जाएगा बेटा? सेल्स गलत है तो सेल्स को डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 ना। चलिए ये एंट्री कर लीजिए। सबका हो गया। चलो ये सवाल लिखोगे, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। फर्नीचर परचेज of rupee 10,000 passed through purchase book। दूसरा repair of machinery of rupee 1,000 debited to
मशीनरी अकाउंट, मशीनरी of ₹50,000 sold has been credited to sales account. Freight paid on purchase of machinery of ₹1,700 debited to freight account. Wages paid on installation of machinery debited to wages account ₹11,700। चलो इसका एंट्री करो, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करना है पता है ना।